जिस महीने में ग्रहीय व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन सामने हो, राहु केतु जो कि अंतर चेतनाओं को प्रमुख तौर पर प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं, शनिदेव जो महान्यायाधिपति हैं, जब ऐसे ग्रह राशि संचरण की ओर हो, उस महीने का मासिक राशिफल, अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। अब देखिएगा कि 14, 15 और 16 अप्रैल 2022 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। तो वहीं पर केतु प्रमुख व्यवस्था परिवर्तन के साथ में, राशि परिवर्तन के साथ में 12 अप्रैल 2022 से प्रविष्ट करने वाले होंगे। पराक्रम भाव से निकलकर वक्रगत चलते हुए केतु यहाँ द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं भाग्य भाव से अपनी यात्रा को पूर्ण करके राहु की स्थितियां वक्रगत चलते हुए अष्टम भाव के साथ प्रवेश करने वाली हो जाएगी। इसी वजह से जब ये परिवर्तन सम्मुख हो तो बृहद चर्चा इन दोनों ही ग्रहों की यहाँ पर सम्मुख बन जाती है। इसी के साथ आप देखिएगा कि पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव के साथ में ही चलायमान रहेंगे 29 अप्रैल 2022 तक। उसके बाद शनिदेव यहाँ षष्ठ भावस्थ आधार के साथ प्रवेश करने वाले होंगे कुछ समय अंतराल के लिए। और वहीं मंगल की स्थितियाँ 7 अप्रैल 2022 से ही यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 27 अप्रैल 2022 तक यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों में ये समय इतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में, कन्या राशि के लिए वैसे भी बाधक आधिपत्य बृहस्पति को प्राप्त है। सप्तमेश होकर जब सप्तम भाव के साथ में रहेंगे 13 अप्रैल 2022 के बाद प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर यहाँ पुनः प्रथम भाव को ताकत देने वाले हो जाएंगे, विश्लेषण और तर्क को बढ़ाने वाले हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। वहीं अष्टम भाव आप देखिएगा कि सूर्यदेव की स्थितियां 14 अप्रैल 2022 से ही सप्तम भाव से निकल कर यहाँ अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगी। परंतु सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना रहेगा। बुधादित्य कुछ समय के लिए बनेगा, परंतु जो बुध राहु का जड़त्व है वो भी सम्मुख होगा। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 वो तारीख रहेगी जहां पर बुध की स्थितियां मेष राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगी। तो वहीं सूर्यदेव के साथ में जो बुधादित्य है वो लगभग 10 दिनों के लिए यहाँ पर बनने वाला होगा। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप ये देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो यहाँ प्रथम भाव पर रहेगी 13 अप्रैल 2022 के बाद 7 अप्रैल 2022 से ही मंगल की स्थितियां भी 8वीं दृष्टि से प्रथम भाव को सहयोग देने वाली होगी। जिस आत्मविश्वास में आप लंबे समय से कमी महसूस कर रहे थे, और उसमें भी एक और बात हम जोड़ दें कि सूर्य देव भी 14 अप्रैल तक प्रथम भाव को यहाँ सहयोग देने वाले होंगे। इसी वजह से जो यहाँ आपके भीतर की जितनी भी अनुभव की स्थितियां हैं वो लोगों के सम्मुख आकर चमककृत तौर के ऊपर सकारात्मकता देने वाली होगी। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी अलग सिरे के साथ में स्थापित होने वाली हो सकती है। आप किसी भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में हैं जहाँ एनालिटिक्स के साथ में आपको चलना होता है, आप किसी भी ऐसे क्षेत्र विशेष में हैं जहाँ डेटा साइंसेस के साथ में आपको चलना होता है, आप किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आना चाहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो अष्टम भाव के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से ये एक प्रमुख ताकत, ये एक प्रमुख दृढ़ता आपको यहां मिलती हुई नजर आती है। और वहीं किसी भी चेंजेस की ओर आप जाना चाहते हैं, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ है, कोई भी इंटरव्यू फेस किया आपने, किसी भी एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के लिए भी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस शानदार, आपके जो आकर्षण का एक तरह से आधार बना हुआ व्यक्तित्व में वो भी बेहद जबरदस्त, परंतु आप फैसिनेशन से दूर हटकर एकदम क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ में पोजीशंस को यहां समझने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय इतने सार्थक नहीं कहे जाएंगे।
ये एक करबद्ध निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। कुल जमाजोड़ आपके व्यक्तित्व के ऊपर इस महीने मिले जुले असर की स्थितियां सम्मुख है। वहीं हम चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। केतु दैत्य गुरु के राशि स्थान में छायावादी पापी ग्रह जो मोह जनित भय देने वाले होते हैं, यहाँ जो आप बहुत अधिक धनागमन की आशा और अपेक्षा के साथ में चल रहे हैं, वहां से स्वयं को आप नियंत्रण के साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि केतु वहीं से व्यक्ति को कई बार मोह जनित भय देने वाले हो जाते हैं। ये शब्द बारंबार हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां पर भी केतु की स्थितियां होती है, क्योंकि केतु संस्कृत में ध्वज के पर्याय हैं, इसी वजह से व्यक्ति प्रत्येक जगह से ऐसी स्थितियों को खोजने वाला होता है जहां से उसके मोह जुड़े हों। द्वितीय भाव जो वाणी भाव है, कुटुंब भाव है और धन भाव है, वहां से ऐसी पॉसिबिलिटीज केतु देने वाले होते हैं। हालांकि ये बात आप जरूर गौर कीजिएगा कि जो अटका हुआ रुपया और पैसा लंबे समय से आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, रोटेशन की पॉसिबिलिटीज नहीं निकल कर आ पा रही थी, 12 अप्रैल 2022 के बाद से वहां से आप एक प्रमुख परिवर्तन अपने सम्मुख देखने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्मृतियों में रखने का प्रयास करते चले जाइएगा, जिसमें कहीं पर भी कोई डाउटफुल अप्रोच नहीं। दूसरे आधार पर आप ये भी बात अपने मानस पटल पर स्पष्ट करके चलने वाले रहें कि जो केतु की स्थितियां हैं, यहाँ शुक्र के राशि स्थान में वाणी में आपको आकस्मिक स्तर के ऊपर क्रोध देने वाली हो सकती है। हालांकि आप ये देखिएगा कि जो द्वितीयेश हैं वो भी षष्ठ भाव के साथ में है, इसी वजह से धनागमन भी खर्चे के साथ में, वाणी भी बहुत अधिक खर्चे के साथ चलने वाली होगी। बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है किसी को कन्विंस करने के लिए, और उसमें भी कई बार एग्रेसिव नोट निकल कर आ जाते हैं, उससे आप संभलें। पारिवारिक जनों के साथ यहाँ पुनः जुड़ाव की आशा और अपेक्षा बहुत अच्छे से नजर आती है। ये एक मेजर पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। पुनः निवेदन हम कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल गेन यहाँ हो रहे हैं उसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आप इन्वेस्टमेंट की ओर लेकर जाने की तरफ रहिएगा, या कहीं ना कहीं उसको कैसे आप संरक्षित कर सकते हैं, कैसे आप रोटेशन के अंदर उसको स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में लेकर आ सकते हैं, यहाँ आपको अपनी पूरी ही संभावनाओं को जोड़कर रखने का प्रयास करना चाहिए। वहीं हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। तो आप ये देखिएगा कि जो पराक्रमेश होकर मंगल की स्थितियां हैं वो यहाँ षष्ठ भाव के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से कोई भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन आप करके चल रहे थे, आप किसी भी मन माफिक स्थान परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे, वहाँ आपको थोड़े से सेटबैक मिल सकते हैं। उससे भी आपको दुविधाओं में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कार्य बिल्कुल सामने ही था कि कल पूरा हो जाएगा, ये कल 2 महीनों से टलता चला जा रहा है और आपके भीतर की व्यग्रता बढ़ती चली जा रही है, वहीं से आप स्वयं को स्थिरगामी करने का प्रयास जरूर करें। और इसी के साथ में ये निवेदन है आपसे कि जो संबंधों के अंदर पारिवारिक जनों से इतर मित्रों के साथ में एक तरह से प्रगाढ़ता होती है, उसमें भी यहाँ कहीं न कहीं दुविधाएं आ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर क्लैशेस से बचें। कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप उनके साथ चल रही है, किसी भी बात को लेकर वाद और विवाद हुआ, जब तक स्थितियां शांत नहीं हो जाए, कोलाहल से दूर नहीं हो जाए, वहां तक स्वयं को स्थिरगामी करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में जब तक आप स्पष्ट नहीं हो, अगला कदम बढ़ाने से थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। तो आप ये देखिएगा कि चतुर्थेश होकर देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है, और हंस नामक जो प्रमुख पंच महापुरुष योगों में से एक योग है वो यहां बन रहा है। भले ही बाधक आधिपत्य का आधार हो, परंतु ये याद रखा जाना आवश्यक कि आप यदि टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप यहाँ स्टेशनरी संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आप यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज के साथ में लंबे वर्षों से जुड़े रहे हैं, परिणामों की संभावित स्थितियां सम्मुख निकलकर आ ही नहीं पाई। देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर जो 13 अप्रैल 2022 से सम्मुख होगा, बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए एक तरह से बेहतर आधार दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर संबंधों के साथ में यहां पुनः एक अलग लेवल की बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो रही है। प्रमुखतया आप ये देखिएगा कि जो भी महानुभाव सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, जहां पर प्रोडक्ट के साथ में टाइम बाउंडेड प्रोसेस चलते हैं, वहीं आपके लिए एक तरह से संभावनाओं के असीम छोर सम्मुख खड़े होते चले जा रहे हैं। इसी के साथ मानसिक सुख की स्थितियों में
हल्के फुल्के तौर पर वृद्धि हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु हम जो कार्य कर रहे हैं उसका एसेंस जब मन के भीतर से निकल कर आने वाला होता है तो वो व्यक्ति को एक अलग स्तर के साथ में दृढ़ता देने वाला होता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर जरूर रखते चले जाइएगा। वाहन संबंधी कामकाज में, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी के रूपक सम्मुख रखने से आप पूर्णतया बचने वाले जरूर रहें। पंचम भाव, प्रथमतया पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव में ही 29 अप्रैल 2022 तक शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वर्षों की नींव आपको रखनी है। आज जो निवेश करेंगे 10 वर्षों तक यहाँ उसे इधर उधर करने वाले नहीं होंगे, 15 वर्षों तक और कुछ सोचने वाले नहीं होंगे। ऐसी स्थितियों में कोई भी निवेश है वो आपके लिए सार गर्भित आधार को निर्मित करता है। आप ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे, कहीं न कहीं तनाव के क्षण घर परिवार में सामने थे संतान पक्ष की वजह से, वहां अब आपके लिए रिलीफ मिल सकती है। यहाँ क्षमताएं पूर्णतया इस समय अंतराल में आपका सहयोग करने वाली होगी। ये भी एक बेहतर से बेहतर आधार आपके सम्मुख नजर आता है। और वहीं आप ये भी देखें कि पंचमेश होकर जब शनिदेव की स्थितियां जब पंचम भाव में ही हो तो व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ संतान सुख की स्थितियों में भी वृद्धि के सिरे निकल कर आने वाले हो जाते हैं। ऐसा इस वजह से है कि शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं। कुछ समय के लिए कुंभ राशि स्थान की ओर जा रहे हैं, उसके बाद में भी कुछ ही समय के लिए मकर राशि स्थान में पुनः आएंगे। तो ये जो थ्रेशोल्ड का टाइम है ये आपके लिए ऐसी सकारात्मकता को निरूपित करने वाला हो सकता है। जो भी महानुभाव भाषा संबंधी स्थितियों के साथ में जीविकोपार्जन को देखने वाले होते हैं, आप मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो पंचम भाव में शनिदेव की स्थितियां हैं, ऐसे भाषा संबंधी आधार पर गुणक संबंधी विषय के साथ में जो अंकों का निरूपण होता है, ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष है वहां पर आपके लिए बेटरमेंट के नोट निकल कर आने वाले रहेंगे। षष्ठ भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आपसे निवेदन है कि इस महीने 7 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक रक्त संबंधी विकारों से पूर्णकालिक तौर के ऊपर आप सावधान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख स्थिति। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि यहाँ आपको इस समय के भीतर कहीं न कहीं शत्रुओं से जो संभलने की स्थितियां थी उससे एक दूरी बनती चली जा रही है। इसी वजह से अपने कामकाज पर ज़्यादा फोकस करें। शत्रु यहाँ हावी नहीं है। कई बार व्यक्ति उसी डर से अपने कामकाज को बढ़ाता नहीं है, उसे दूर रहना अतीव आवश्यक। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लिए ऋण संबंधी स्थितियों में आगे बढ़ना ठीक नहीं। एक निवेदन करेंगे, जब भी मंगल 6th हाउस के साथ में जुड़ाव रख रहे हों, व्यक्ति स्पष्ट तौर पर स्वयं को बारंबार ये समझाने वाला हो कि फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर कोई भी एब्रप्ट डिसीजन हम यहाँ सामने नहीं रखेंगे। किसी के भी बहकावे में आकर ऐसे निर्णय लेने से आप पूर्णतया बचिएगा। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा, कई बार हम जो चर्चा करते हैं आपको निर्णय के समय गफलत भरी लगने लगती है। आपको लगने लगता है कि इन गणनाओं के साथ में हम जो महसूस कर रहे हैं वो अलग बात है और हम जो यहाँ कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग बात है। इसी वजह से हम इतना सरोकार महसूस नहीं कर रहे, किंतु कई बार ऐसे इल्यूजन्स व्यक्ति के साथ निकल कर आते हैं। प्रथमतया और प्रमुखतया यही निवेदन है कि ऐसी स्थितियों से इस महीने अत्यधिक आप संभलने वाले रहें। बर्डन बढ़ाने से आप बचिएगा। हम बारंबार कहते हैं कि आप हम तक पहुंचते हैं उसके पहले अपने मन तक पहुंचने वाले रहें, और उसके बाद समाधान की स्थितियों को अपने साथ जब आप इंगित करते हैं, फिर जो आपके लिए पोजीशन सामने है वो वैसे भी पॉजिटिव फ्लो को मेंटेन करती चली जाती है। सप्तम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश होकर है। ये एक प्रमुख ताकत आपके लिए बनी हुई है कि जो गृहस्थ पक्ष का आधार है वो अब आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को निर्मित करेगा। व्यापारिक जीवन में महीनों पहले जो शुरुआत की थी, अभी तक आपके लिए परिणामों की संभावित स्थितियां निकल कर नहीं आ पाई, वहां पर भी आपके लिए अब एक पॉजिटिव नोट एस्टेब्लिश है। टिम्बर संबंधी कामकाज में पुनः निवेदन, चतुर्थ की चर्चा की थी, तब भी हमने कहा था सप्तम के साथ में भी इसी चर्चा को फिर से सामने रख रहे हैं। ऐसे कार्य में हैंडीक्राफ्ट संबंधी अप्रोच के अंदर जो भी निर्णय आप ले रहे हैं वो आपके लिए सकारात्मकता का केंद्र बिंदु है। गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी ऊर्जा का सम्यक आधार है आपके लिए। आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर इस महीने निर्णय में प्रमुखतया संभलने की जरूरत रहने वाली होगी। भल मनसाहत के साथ आप कई बार निर्णय ले लेते हैं, परंतु अगला व्यक्ति आपकी उस जो एक तरह से प्लीजिंग नोट की अप्रोच है उसका बेनिफिट उठा जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से इस महीने आप संभलिएगा। हम बढ़ते हैं अष्टम की ओर।
यहाँ सूर्यदेव भले ही उच्चस्थ हों परंतु अष्टम के दोष से युक्त रहने वाले होंगे। इसी वजह से यहाँ आपके लिए जो मेटल संबंधी कामकाज है उसमें निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना ठीक नहीं। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ इंस्टेंट बेसिस के ऊपर निकल कर आ सकती है और आपके सबकॉन्शियस को फियरफुल कर सकती है, उससे संभलिएगा। हालांकि जो भी विदेश संबंधी आधार होते हैं, द्वादशेश का अष्टम के भीतर होना ये एक पॉजिटिव नोट दर्शाता है। और वहीं बुधादिति जो है आपके लिए जो भीतर के टैलेंट की पोजीशन है जो सामने आती है और एक तरह से आपको वहां से भी फाइनेंशियल गेन देती है। ऐसी स्थितियों में बेहतरी, राहु भी कई बार व्यक्ति को कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में एक्सपर्टीज देने वाले होते हैं, वो ताकत भी आपके साथ में यहां लगातार बनी हुई नजर आती है। हम चलते हैं नवम भाव की ओर। तो आप देखिएगा कि भाग्येश यहाँ षष्ठ भाव के साथ में, इसी वजह से भाग्य की वो ताकत आपके साथ में नहीं जो आपको मिलनी चाहिए, परंतु निर्णायक मौकों पर जहां आपने कर्म का सहयोग लिया, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पुनः है यहां भाग्य भाव पर है, जहां कर्मशील आप रहे और ये कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है, हम लगातार अपनी संभावनाओं के साथ में दृढ़ हैं, आगे जो होगा वो कर्म का विधान है। इसी एक बात के साथ अब चलें, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आपके लिए यहां पर वृद्धि के सरोकार उस स्तर पर नहीं, दर्शन की प्रवृत्तियां इतना सहयोग देने वाली नहीं होगी, अनुभव निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकते हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ में स्ट्रांग होल्ड लिए भी नहीं हो, कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंचने से आप बचिएगा। ये नवम भाव के सारगर्भित आधार को आपके सम्मुख हमने रखा। हम चलते हैं दशम भाव की ओर। कर्म के साथ में बारंबार विरक्ति आ सकती है, बारंबार ऐसे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी, उस एक सिरे से आपको संभलना चाहिए। यह भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी जल्दबाजी दिखाने से आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने वाले रहें। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके भीतर नहीं है। पिता के साथ छोटी छोटी बातों में यहाँ मानसिक तनाव निकल कर आने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप पूरे तरीके से संभलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। कोई भी चेंजेस की ओर आप जा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज बनेंगे, परंतु ये निर्णय आपको लेना है कि स्थायित्व वहां पर कितना है। ये सारी संभावनाएं आपके लिए इल्यूजन्स को क्रिएट कर रही है, उससे आप संभलिएगा। लाभ भाव के साथ में प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि जो एग्जिस्टिंग बेस है वहां देवगुरु बृहस्पति का जो ये उच्चस्थ राशि स्थान को देखना है आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियों को व्यापार के साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ में वृद्धि को देने वाला होता है। गृहस्थ के साथ में लाभ कैसे कि मनमुटाव बने हुए थे, अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। गृहस्थ के साथ में यहाँ बॉन्डिंग कैसे कि बारंबार हम एक दूसरे को समझा रहे थे, अब समझने की प्रवृत्तियों के साथ में आनंदित होने लगे हैं। ये सारी स्थितियां आपके सम्मुख निकल कर आती है और देव गुरु बृहस्पति जो विश्लेषण की ताकत आपको दे रहे हैं उसी से आप ये मालूम कर पाते हैं कि यहां पर जो हम काम करेंगे उसमें कितने वर्षों की नींव लगने वाली होगी। जब आप इस अवस्था के साथ में चल रहे हो तो आप स्थिरगामी होते चले जाते हैं। ये एक पॉजिटिविटी आपके साथ। और वहीं हम यदि द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादशेश होकर सूर्यदेव की स्थितियां अष्टम भाव के साथ में जुड़ी हुई, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी कि जो विदेश संबंधी स्थितियां हैं वहाँ बेहतरी के साथ ही साथ में आप कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं उसे भी आप गतिमान करने वाले हो सकते हैं। कोई भी डाउटफुल अप्रोच आपके सम्मुख नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। और वहीं पर दूसरे सिरे के साथ आप ये भी देखिएगा कि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में संभलने की ज़रूरत आपको पूर्णकालिक तौर पर रहने वाली होगी। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का एक तरह से कहें कि विक्रम संवत 2079 के शुरुआती स्तर का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।